Good morning, students. So today I start 8th standard CBSE syllabus chapter linear equation one variable. What is first I will explain what is linear equation. तो मैं आज मेरे चैनल पे 8th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का लीनियर चैप्टर इन वन वेरिएबल चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो यहाँ पे व्हाट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो आप 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ते और 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते और 10th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ते. तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है अगर मालूम होना चाहिए आपको. तो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन. लीनियर का मतलब ही है वन. लीनियर मीन्स सिंगल. लीनियर का मतलब क्या है, सिंगल मीन्स वन. तो लीनियर का मतलब है सिंगल वेरिएबल इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल पावर इक्वेशन. तो यहाँ पे द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं हम, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. तो जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0. ax प्लस b इज इक्वल टू 0 where a and b are integers. Where a and b are integers. a not equal to 0. x is one variable. x is one variable. Degree of the variable is also 1. तो देखिए आप, ये तो मैं आपको लिखा चुकी हूँ. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं हम ऐसी इक्वेशन जिसके पास एक ही वेरिएबल रहना और उसका वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 रहना. लीनियर का मतलब ही है 1, सिंगल. तो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक ही वेरिएबल रहना और उसके ऊपर पावर तो मेंशन नहीं किया जाता आपको. तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, समझ जाना आप. डिग्री ऑफ द वेरिएबल मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑल्सो 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ बोलेंगे वेरिएबल तो ए और बी भी है. ए और बी वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे मैं लिखा चुकी हूँ आपको. ए और बी क्या है, इंटीजर्स है. ए और बी के प्लेस पे हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0 और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं हम. तो ए और बी क्या है, इंटीजर्स है मीन्स रियल नंबर है. पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं. तो ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं. यहाँ पे x ही एक वेरिएबल है और उसका डिग्री क्या है, 1 है. उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए इसका. ए और बी के प्लेस में मैं कुछ भी नंबर ले सकते बोली थी. एग्जांपल कैसा बनाते हैं. और यहाँ पे x क्या है, लीनियर इक्वेशन में x ही एक वेरिएबल आना जरूरी नहीं है. अल्फा स्मॉल लेटर अल्फाबेट में a से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल आ सकता, बट आपको ये ए से लेकर जेड तक जो वेरिएबल है उसी में सिर्फ एक ही वेरिएबल आना चाहिए यहाँ पे. जैसा कि 2p प्लस 4. यहाँ पे देखिए 2 और 4 क्या है, ए और बी के वैल्यू है, p क्या है, वेरिएबल है और वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है. इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट -2q प्लस 9. 1 डिवाइडेड बाई 2
z प्लस √4। तो ऐसा कुछ भी आ सकता, तो बट कंडीशन ये रहना चाहिए आपको, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहना a से लेकर z तक, और उसका पावर क्या है 1 रहना। a और b के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए p एक वेरिएबल है, उसका डिग्री 1 है, q 1 वेरिएबल है, उसका डिग्री 1 है, z 1 वेरिएबल है, उसका डिग्री 1 है। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म में जो इक्वेशन बन रहा है उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। So understood students, what is linear equation 1 variable? The highest degree of the variable is 1 is called as linear equation. General form of linear equation, ax plus b is equal to 0, where a or b are real numbers, integers. We have to take any value of in place of a and b, rational number, irrational number, positive number, negative number. X is 1 variable, the degree of the variable is 1 is called as linear equation. Example 2p plus 4 minus 2q plus 9 1 divided by 2z plus under root 4। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है और उसकी डिग्री 1 है, इसकी बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। सो आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें कोई करने की जरूरत नहीं है। a नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं रहता। तो ये है आपका जस्ट डेफिनेशन, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा लेंदी हम डेफिनेशंस को नहीं एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सरसाइज है आपका 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व दी फॉलोइंग। सॉल्व दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है x plus 3 is equal to 11. Solve the following. x plus, so solve the following. Solve the following आपको इक्वेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x plus 3 is equal to 11। देखिए आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल बोल रहा है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक ही है, और उसका डिग्री क्या है 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन को भी हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जस्ट आपको ये देखना है लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन में आपके पास कुछ भी रहने दो, एक ही वेरिएबल रहता और उसका पावर क्या है 1 रहता, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, x की वैल्यू सॉल्व करना है आपको। वेरिएबल क्या है आपका, x है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसी सिचुएशन में LHS में आपके पास या RHS में आपके पास वेरिएबल लगा हुआ है कोई नंबर के साथ, जैसा कि अब यहाँ पे LHS में लगा हुआ है आपके पास वेरिएबल x है, उसके साथ ज्वाइंट है आपके पास 3। तो हम क्या करते हैं, कभी भी LHS हो या RHS हो, अगर कोई वेरिएबल के साथ नंबर ज्वाइंट है और वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो बोल रहा, तो हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल से वो नंबर को हटा देते और ये वेरिएबल को सिंगल बना देते। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, LHS में आपके पास +3 है, x जहां पे है वहीं पे रहेगा आपका x, और ये +3 को हम x से हटा रहे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो +3 को हटा के ये LHS वाला नंबर 11 के बाद शिफ्ट होता, 11 से पहले शिफ्ट नहीं होता। 11 फर्स्ट लिखेंगे आप, उसके बाद इसकी प्लेस तो इसी की प्लेस रहती, इसकी प्लेस चेंज नहीं होती। ये +3 इसके बाद शिफ्ट होता। ये इन क्या करता, जब अपनी प्लेस शिफ्ट करता तो इन अपनी साइन भी चेंज करता। ये पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे क्या होता, -3 हो जाता। x इज इक्वल टू 11 - 3 बोले तो आपका आंसर आ रहा 8। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन बोलकर बोल रहा, सॉल्व दी फॉलोइंग का मतलब है सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x एक 1 वेरिएबल है और उसका डिग्री 1 है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वेरिएबल की वैल्यू। और जब भी आपके पास LHS हो या RHS हो, उसके साथ देखेंगे आप पहले x वेरिएबल कहाँ पे है, क्या LHS में है क्या RHS में है। अब यहाँ पे LHS में दिया तो LHS का वेरिएबल LHS में रखेंगे, उसके साथ में जो ज्वाइंट रहती है वो वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, RHS में शिफ्ट करेंगे। RHS की वैल्यू के बाद, जैसे कि RHS की वैल्यू 11 है, 11 वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। और ये साइन क्या है, ऑलवेज चेंज होती, पॉजिटिव है नेगेटिव होती, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती। 11 - 3 8 हो जाता। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सेकेंड पॉइंट है आपका y - 9 इज इक्वल टू 21। देखिए आप लोग यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। आपको पहले ये चेक करना है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है और ये वेरिएबल LHS में है या RHS में है। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल LHS में दिखाई दे रहा, तो LHS का वेरिएबल LHS में रखिए आप सोल्यूशन में y,
और उसका साथ जो 9 लगा हुआ है -9, उसको 21 के बाद शिफ्ट करिए आप। तो यहाँ पे ये LHS वाला नंबर RHS में शिफ्ट होके क्या होता है, साइन चेंज करता है। 21 फर्स्ट वी हैव टू राइट, ये -9 दिस साइड विल बी साइन चेंज +9। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये 9 यहाँ पे आके क्या होता, +9 हो जाता। तो 21 + 9 आपका आंसर आता 30। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन है आपका, थर्ड वन पॉइंट 10 इज इक्वल टू Z + 3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको पहले ये चेक करना है, मैं आपको ऑलवेज बोल रहा हूँ ये बात कि आपको ये चेक करना है हम जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो वेरिएबल LHS में है या RHS में है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन में, ये क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है वो RHS में है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट इज इक्वल टू, देन राइट Z एज इट इज, देन राइट 10। देखिए आप लोग, फर्स्ट आपको इज इक्वल टू एज इट इज लिखना है, x का जो Z जो वेरिएबल है वो एज इट इज लिखना है और 10 एज इट इज लिखना है। उसके बाद वेरिएबल के साथ जो नंबर जॉइंट लगा हुआ है +3 वो आपको शिफ्ट करना है। अगर RHS में लगा हुआ है तो उसको LHS में शिफ्ट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +3 LHS में था, मैं RHS में शिफ्ट करी, x तो एज इट इज लिखी, इज इक्वल टू एज इट इज लिखी 11, ये +3 यहाँ पे आके -3, यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 21 एज इट इज, -9 यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ मैं, +9 हो रहा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम 10 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, Z एज इट इज। अब +3 है ना, मेरे को 10 के बाद शिफ्ट करना है, सॉरी 10 इज इक्वल टू Z। अब ये +3 10 के बाद शिफ्ट करना है, मैं 10 से पहले लिख रही थी, 10 - 3। क्लियर स्टूडेंट, ये 10 एज इट इज, +3 यहाँ पे आके -3 हो रहा और Z एज इट इज, 10 - 3, योर आंसर इज 7 इज इक्वल टू Z। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वन क्वेश्चन है आपका 3 डिवाइडेड बाय 11 प्लस x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो x लगा हुआ है वो LHS में लगा हुआ है। तो हम x को यहाँ पे LHS में x है हमारे पास, तो हम x को एज इट इज लिखेंगे और 9 डिवाइडेड बाय 11 जैसा हमेशा कर रहे हैं वो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद x के जो साथ ये यहाँ पे x की जो साइन है प्लस है, ये 3 डिवाइडेड बाय 7 की जो मैं सामने साइन है वो +3 डिवाइडेड बाय 11 है। तो हम क्या करेंगे, जो x हम लिखे 9 डिवाइडेड बाय 11 लिखे, उसके बाद इसको हम हटा देंगे इसके साथ जो जॉइंट है। तो ये वाला टर्म 9 डिवाइडेड बाय 11 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ से था, यहाँ पे आके -3 डिवाइडेड बाय 11 हो जाता। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये रैशनल नंबर फॉर्म में क्वेश्चन दिया आपको, डिनोमिनेटर आपका सेम है। डिनोमिनेटर अगर आपको सेम है तो आपको लिखना है डिनोमिनेटर 11 वन टाइम और न्यूमरेटर को माइनस करना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम रहता तो आप 11 डिनोमिनेटर होल डाल के 11 लिखते वन टाइम, उसके बाद 9 - 3 कर दें, तो आंसर है आपका 6 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है आपका सम फिफ्थ वन सम है आपके पास 10x इज इक्वल टू 30। फिफ्थ वन क्वेश्चन है आपके पास 10x इज इक्वल टू 30। देखिए आप लोग, अब तक आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे x के साथ प्लस में आ रहे थे वैल्यूज, x के साथ +3, y के साथ -9 और z के साथ +3, फिर x के साथ 3 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए यहाँ पे x के साथ 10 है ना, इंटू की साइन में है। जब आपके पास ऐसा टर्म बनता, नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ ज्वाइन होते, कुछ भी साइन नहीं रहती इन दोनों के बीच में, तो आप समझ जाना वहां पे इंटू की साइन है। तो अगर आपके पास ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा तो जो x है वो तो वहीं पे रहेगा, LHS में x है,
इज इक्वल टू RHS वाला भी नंबर आपके पास एज इट इज रहेगा। तो ये जो 10 है x के साथ मल्टीप्लीकेशन की साइन में है, तो हमेशा वो जो 10 है वो RHS के डिनोमिनेटर में चला जाता अगर इंटू की साइन में है तो वेरिएबल के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू 3। जैसा कि आप एग्जाम्पल में बता रहा हूँ यहाँ पे 2x डिवाइड इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता। 7 y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाता, इस फॉर्म में आ जाता। तो 7 और y जब ऐसा रहता है इसको बोलते हैं हम टर्म, ये हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट इनटू की साइन में रहते। क्लियर? नेक्स्ट 6th वन क्वेश्चन, s डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे s1 वेरिएबल है, आपको s की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है। अब देखिए यहाँ पे 10x के साथ इंटू में था, ये वाले क्वेश्चन में 3x के साथ प्लस की साइन में था, ये वाले क्वेश्चन में 9y के साथ माइनस में था, यहाँ पे z के साथ +3 में था, और यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 4 x के साथ प्लस में था, यहाँ पे इंटू में था, और यहाँ पे डिवाइड में है। अगर कोई वेरिएबल के नीचे कांस्टेंट टर्म डिवाइड फॉर्म में आ रहा तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। s इज इक्वल टू 7 इंटू 4, डायरेक्ट उसके पास लेके जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। s इज इक्वल टू 7 4 ज़ा व्हाट 28। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट 6th वन क्वेश्चन, सॉरी 7th वन क्वेश्चन। 7th वन क्वेश्चन 3x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10। तो देखिए आप लोग, पहले हमारे पास जो वेरिएबल है वो LHS में है और न्यूमरेटर में है, उसके साथ डिनोमिनेटर में एक नंबर है। जैसा कि हमारे पास यहाँ था s के साथ डिनोमिनेटर में नंबर था 7, तो हम 7 को 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए थे। उसी तरीके से फर्स्ट हमको यहाँ पे भी वही करना है। सोल्यूशन 3x को एज इट इज लिखेंगे, 6 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 6, 3x इज इक्वल टू 10 6 ज़ा 60। उसके बाद आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इंटू फॉर्म में आ गया, जैसा कि यहाँ पे था 10x, तो 10 30 के डिनोमिनेटर में चला जा रहा था। अब वैसा ही आपको यहाँ पे 3 और x इंटू की फॉर्म में है, x को वहीं पे रखो, 3 को 60 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज, x इज इक्वल टू 20। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th 8th वन क्वेश्चन। 1.6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1.5। तो देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल आपके पास RHS में है, ये LHS है और ये RHS है। RHS के डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे LHS के डिनोमिनेटर में 7 दिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करे थे, वैसे ही आपको x के डिनोमिनेटर में 1.5 दिया तो हम क्या करेंगे, इससे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू x। तो 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे आंसर क्या था 1.6 और 1.5 इंटू 5 6 ज़ा 30, कैरी 3, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 प्लस 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पे 0 8 9 10 11 12 13 14 कैरी 1 24। तो आंसर काउंट करिए आप लोग, 1 2 डिजिट के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद, तो आंसर आ रहा 2.4। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, आंसर है 2.4। x इज इक्वल टू 2.4। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, नाउ 9th वन क्वेश्चन। 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 48। 9th वन क्वेश्चन है आपका 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 48। तो देखिए आप लोग, आपके पास LHS में x की वैल्यू है, x आपके पास वेरिएबल LHS में है, उसके साथ फर्स्ट -8 है, तो हम 8x को एज इट इज लिखेंगे, 48 को एज इट इज लिखेंगे, -8 को 48 के बाद शिफ्ट करेंगे, +8 होता, तो 48 में
हम 8 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर होता 56, 8x। तो देखिए यहाँ पे x और 8 इंटू के फॉर्म में है। x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो x इज इक्वल टू 7। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 10th वन क्वेश्चन। x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग x डिवाइडेड बाई 3 है, साथ में प्लस 1 भी है, तो हमारे पास हम x डिवाइडेड बाई 3 को एज इट इज देखेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 15 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1 को इसके बाद शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाता। x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे रैशनल नंबर बन रहा और यहाँ पे सिंगल नंबर बन रहा, तो हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 7 माइनस 15 1 ज़ा 15। अगर आपके पास इस फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा -1 है, तो आप जस्ट 1 से इसको 15 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन डिवाइडेड में भी 15 लेंगे आप। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15, तो आपका आंसर है 7 माइनस 15। सेवन माइनस 15 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे डिनोमीटर है 3 के साथ, x के डिनोमीटर में 3 है, तो 3 ये 8 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता। x इज इक्वल टू -8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 5। सो स्टूडेंट्स, आपको आई होप मेरा जो वीडियो है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियरली अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है CBSE सिलेबस 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में अबाउट दिस सोल्यूशन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपके डाउट्स लिख सकते। आई होप मैं आपको क्लियर कराऊंगी ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।